नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएम प्राइम टाइम सुपरफास्ट में। मैं हूं आपके साथ अनंत। शुरुआत करते हैं खबरों की। नोटबंदी के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने नोटबंदी से ठीक पहले अपने पैसे को ठीक ठिकाने लगाने की कोशिश की है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ने नोटबंदी से पहले बिहार समेत देश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी हैं। आरोप है कि बीजेपी ने बिहार और अन्य जगहों पर करोड़ों रुपए की जमीनें खरीदी हैं। बहुमूल्य जमीन खरीदा तो पैसा कहां से आया, किस खाते से दिल्ली से पैसा आया? 11 अशोका रोड के खाते से है तो खाता का नाम सार्वजनिक करो। बिहार में जिस खाते में आया उसका नाम सार्वजनिक करें। बीजेपी के दफ्तरों से जमा हुआ 100 और 500 और 2,000 1,000 के नोटों की शक्ल में, उससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के लोगों को पहले से ये बात मालूम थी। और मैं एक डिमांड करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां पर ये देखने की कृपा की जाए कि इन्होंने कितनी ज़मीनें खरीदी हैं और कहां कहां पैसा भारतीय जनता पार्टी ने अपने काले पैसे को इन्वेस्ट किया है। बीजेपी ने आरोपों को निराधार बताया। बीजेपी ने कहा कि सिर्फ पार्टी कार्यालय खोलने के लिए जमीन खरीदी गई है। बीजेपी ने इसे सामान्य गतिविधि करार दिया और कहा कि इसके लिए लंबे समय से धन जुटाया जा रहा था। सारा पैसा बाकायदे बैंक में रेगुलर ट्रांजैक्शन से दिया गया है और जमीन टैक्स बताकर ली गई है और ये जमीन 1-1.5-2 साल से चल रही थी। उनके तर्क अभी तक जनता के सामने नहीं आ रहे हैं, इसीलिए वो खींच कर बहस में भाग नहीं ले रहे हैं। नोटबंदी को लेकर मायावती ने पीएम मोदी पर एक बार फिर हमला बोला है। मायावती ने नोटबंदी पर सरकार को घेरते हुए कहा कि अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूची है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटबंदी का जो कच्चा परिपक्व फैसला लिया है, तो इनका ये फैसला पूरे तौर से 100% अपने राजनीतिक स्वार्थ में ही लिया गया आका जा रहा है। नोटबंदी पर निशाना साधते साधते मायावती ने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी वार किया। मुलायम सिंह यादव पर करारा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ अखिलेश और मुलायम मिले हैं। मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव व इनके बेटे बबुआ की भी बीजेपी से अपनी अंदरूनी मिली भगत होने की वजह से तो ये लोग खुलकर बीजेपी की गलत नीतियों व गलत कार्यशैली का विरोध नहीं कर पाए। मायावती ने बीजेपी और सपा पर निशाना साधने के बाद कांग्रेस पर भी निशाना साधा। मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस यूपी में ऑक्सीजन पर है। उत्तर प्रदेश में जो इस समय ऑक्सीजन पर चल रही है कांग्रेस पार्टी, उससे खतरा नहीं है बीजेपी को और ना ही इनकी अपनी पुरानी मित्र समाजवादी पार्टी से। नोटबंदी पर मायावती के वार पर बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया। बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माया के वार का जवाब दिया और कहा कि माया के आरोप बेबुनियाद हैं। देश के प्रधानमंत्री जी पर अनर्गल आरोप लगाए हैं। पहला आरोप तो बहन जी ने लगाया कि आने वाले चुनाव हैं 5 राज्यों में और केंद्र की सरकार ने जो चुनावी वायदे किए थे उनमें पूरी तरह से विफलता रही है। तो हम सबसे पहले बहन जी को ये विनम्र प्रार्थना करना चाहते हैं कि बहन जी, ये विधानसभाओं के चुनाव हैं और उत्तर प्रदेश का चुनाव। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को यूपी के कुशीनगर में परिवर्तन यात्रा को संबोधित करेंगे। सत्ता परिवर्तन यात्रा गोरखपुर से चलकर कुशीनगर पहुंच चुके हैं। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे नई दिल्ली से चलकर दोपहर करीब 12:30 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से कुशीनगर हवाई पट्टी के लिए रवाना होंगे। पीएम की रैली को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शनिवार को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान परिवर्तन यात्रा रथ के साथ बुलंदशहर पहुंचे। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए बालियान ने कहा कि परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी देश में सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करना चाहती है।
प्रदेश के खेल मंत्री रामकरण आर्य ने नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तुलना भिस्ती से की है। रामकरण आर्य ने कहा कि देश में भिस्ती की तरह चमड़े का सिक्का चलाया जा रहा है। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए शनिवार को तेज पत्ता दांव खेला है। शनिवार को बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने उन्नाव स्थित अपने आवास में एक प्रेस वार्ता की और प्रधानमंत्री मोदी के नोटबंदी के फैसले की जमकर तारीफ की। साथ ही नोटबंदी का विरोध करने वाले दलों पर साक्षी महाराज ने जमकर निशाना भी साधा। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए साक्षी महाराज ने कहा कि राहुल ना तो अच्छे नेता हैं और ना ही अच्छे बेटे। बैंकों में लोग नोट बदलने के लिए पूरे दिन लाइन में खड़े हो रहे हैं, लेकिन उनके रुपए नहीं बदले जा रहे। पर बैंक कर्मचारी अपने चाहने वालों और अपने जानकारों के पुराने नोटों को खूब बदल रहे हैं। देश भर में हजारों 500 के नोट बंद होने के बाद महंगाई भी बढ़ती जा रही है। नोटबंदी के पहले ही रसोई चलाने के लिए नोट नहीं थे, लेकिन अब सब्जियां और दालों के दाम आसमान छू रहे हैं। नोटबंदी को लेकर विपक्ष हमलावर है, तो वहीं उत्तराखंड सीएम हरीश रावत ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखा है। पत्र में 1500 की नोटबंदी से राज्य के पर्यटन, कृषि और राजस्व पर पड़ रहे प्रभावों की जानकारी दी गई। 1500 के नोट बंद करने को लेकर जहां विपक्ष पीएम मोदी पर आक्रामक हो गया है, तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने फैसले को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हमारी स्थिति ये हो गई है कि यदि हम ये कह रहे हैं कि नोटबंदी का ये बुरा असर इकोनॉमी में पड़ रहा है, जनता के जीवन पे ये बुरा असर पड़ रहा है, तो कह दिया जा रहा हम देशद्रोही हैं। सरकार के निर्णयों पर हमेशा टिक्का टिप्पणी होती रही है, हमारे निर्णयों पर भी टिक्का टिप्पणी होती है, मगर ये तो भाजपा फतवा जारी कर दे रही है देशद्रोही होने का। हकीकत यह है कि आज हर वर्ग परेशान। कांग्रेस नेता अजय माकन ने नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अजय माकन ने कहा कि देश में हाहाकार मचा है, लोग लाइन में लगे हैं, काम धंधा चौपट हो रहा है। 28 नवंबर को विपक्ष नोटबंदी के खिलाफ देश भर में आक्रोश दिवस मनाएगा। इसे लेकर जहां उत्तराखंड कांग्रेस ने कमर कस ली है, तो वही बीजेपी का आरोप है कि पीएम मोदी ने जो फैसला कालेधन के खिलाफ उठाया है, उससे विपक्षी दल परेशान नजर आ रहे हैं। बात को लेकर आक्रोशित है कि नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा ऐतिहासिक साहसपूर्ण निर्णय लिया कि उन्होंने एक झटके में देश के अंदर के काले धन को समाप्त करने के लिए एक सकारात्मक कदम उठाया और उससे काले धन रखने वाले लोग तिलमिलाकर रह गए। आज जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, एक प्रकार से वो काला धन रखने वालों का समर्थन कर रही हैं और उनको जिस प्रकार से वो उस पर रोष प्रकट कर रही है, तो जनता उनसे आक्रोशित है और इस आक्रोश का जवाब आपको आने वाले विधानसभाओं के चुनाव में देखने को मिलेगा। 500 और 1000 रुपए के नोट अब बैंकों में नहीं बदले जाएंगे, बल्कि लोग उन पैसों को सीधे अपने खातों में जमा करा सकते हैं। ये खबर उन बैंक कर्मियों के लिए राहत भरी है जो नोटबंदी के बाद से लगातार काम के दबाव में काम कर रहे थे। नोटबंदी के 17 दिन बीत जाने के बाद बैंक और एटीएम में भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इस भीड़ को देखते हुए सरकार ने किसानों और कर्जदारों को कुछ और राहत देने की घोषणा हवाई साबित होती दिख रही है। रुपए का जो सरकारी दुकानों पे कहा है 500,000 रुपए के पुराने नोटों से बीज खाद मिलेगा, कोई नहीं दे रहा, ना ही चेक ले रहे हैं और बड़ी परेशानी भुगत रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने आज विज्ञान भवन में आयोजित सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सम्मेलन में एक बार फिर हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अभी भी हाईकोर्ट के जजों के 500 पद खाली। The filling up of the vacancies themselves is becoming a problem. I've been heard from various public platforms speaking about the vacancy position in judiciary. You all know, you must have read in the papers, there are around 500 vacancies in the high courts today. एनसीसी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री रावत ने एनसीसी मुख्यालय में आयोजित समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एनसीसी कैडेट्स को एनसीसी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए वार्षिक पत्रिका संकल्प 2016 का विमोचन किया। एनसीसी बहुत अच्छा कर रही है
हमारे पास बहुत अच्छे अचीवर्स हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट के विजेता से लेकर के बेहतर क्लाइंबर, दूसरे क्षेत्रों में अच्छा करने वाले लोग, स्पोर्ट्स पर्सन सब हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि और आगे और अच्छा करेंगे। हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय पौड़ी परिसर का 46वां खेलकूद समारोह पौड़ी के कंडोले मैदान में आयोजित किया गया है और इस समारोह में एथलेटिक्स की कई प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई। मसूरी में कैफे द टेवरन रेस्टोरेंट द्वारा गढ़वाली उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने रेस्टोरेंट में गढ़वाली और इटालियन फ्यूजन व्यंजनों की शुरुआत की गई है। मसूरी आने वाले देशी विदेशी पर्यटक इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मसूरी पुलिस द्वारा पर्यटकों की सुविधाओं के लिए मसूरी के मुख्य चौक गांधी चौक पर हेल्प डेस्क खोला गया, जहां पर पुलिस कर्मी देश विदेशों से मसूरी आने वाले पर्यटकों को मसूरी के बारे में सभी जानकारी देंगे। इधर पर्यटकों ने इस हेल्प डेस्क के खोले जाने पर उनकी सराहना की। मसूरी कोतवाल बीबीडी जुयाल ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा सभी पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों के लिए हेल्प डेस्क खोले जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत मसूरी से की गई। थाना क्षेत्र में ये लगाया जा रहा है और खास तौर से पर्यटन क्षेत्र जो है मसूरी है, ऊपर धरौल्टी है और नीचे हमारे कई चौराहे हैं, उसमें भी ये लगाया जा रहा है, जिससे कि पर्यटकों को विशेष तौर से सुविधा मिल सके, क्योंकि सब भटकते रहते हैं, इधर उधर मालूम करते रहते हैं कि साहब मेडिकल स्टोर कहाँ पर है, हमें दवाई कहाँ मिलेगी, वो होटल कहाँ पर है, ये रोड कहाँ जाती है, टैक्सी स्टैंड कहाँ पर है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके लिए कि हमारे सिपाही यहाँ पर बड़े मुस्तैद हैं और हेल्प डेस्क की व्यवस्था बहुत अच्छे से हम ये लागू कर। काशीपुर में एक ऐसा वाकया सामने आया जहां दुल्हन ने अपने ससुराल में सभी को नशीला पदार्थ खिला दिया और लाखों की नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गई। 3 दिन पहले ही विनोद की शादी उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रीति से हुई थी। शादी के बाद वो कुछ दिन तक नई नवेली ससुराल की स्थिति को भांपती रही और मौका मिलते ही घर भर के खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर पूरे परिवार को चकमा देकर घर की खिड़की तोड़कर फरार हो गई। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के बिंदुखत्ता राजीव नगर में बुजुर्ग हीरा सिंह राणा की लाठी डंडों से पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमलावरों ने मानसिक रूप से बीमारों की पत्नी को भी बुरी तरह से घायल कर दिया। मृतक हीरा सिंह के 2 बेटे जगदीश और चंदना घटना के वक्त घर से बाहर थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुक्रवार को रुद्रपुर के गांधी पार्क के पास समोसा मार्केट की 4 दुकानों में आग लग गई, जिसमें सारा सामान जलकर खाक हो गया। ऐसा आग की चपेट में आने से एक शख्स झुलस गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखते देखते आग ने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया और दुकान के बाहर खड़ी एक बाइक भी जलकर खाक हो गई। $500 और 1000 के पुराने नोट बंद किए जाने से आम जनता, किसानों और मजदूरों को हो रही परेशानी को देखते हुए जिस तरह विपक्ष ने आगामी 28 नवंबर को भारत बंद का आह्वान किया है, तो वहीं इस दिन झारखंड की सभी विपक्षी पार्टियों ने नोटबंदी के खिलाफ विरोध दिवस मनाने का ऐलान किया है। राजधानी रांची के बिरसा चौक के समीप विशाल सभा के माध्यम से केंद्र सरकार के नोटबंदी के कदम का पुरजोर विरोध किया जाएगा। वहीं 500 और 1000 के नोटबंदी से उत्पन्न स्थिति से निपटने और नक्सलियों द्वारा बड़ी मात्रा में अवैध तरीके से पैसा जमा करने से निपटने को लेकर राज्य सरकार ने ठोस पहल की। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बैंक के अधिकारियों के साथ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और नोटबंदी से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। भारत के संविधान दिवस के अवसर पर राजधानी रांची में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को संविधान की शपथ दिलाई और संविधान के अनुसार तेजी से विकास के कार्यों को पूरा करने की अपील की। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि मजबूत से मजबूत इमारतें भी समय के साथ ढह जाएंगी यदि समय पर उनकी देखभाल नहीं की गई। ठीक इसी तरह गरीबों के कल्याण को देखते हुए समय समय पर पुराने कानून का संशोधन होना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर रांची नगर निगम ने भी एक बड़ी पहल की है। राजधानी रांची को स्वच्छ रखने के लिए शहर के बिरसा मुंडा टर्मिनल में कचरा ट्रांसफर डंपिंग यार्ड का शिलान्यास किया गया। मंत्री सीपी सिंह ने डंपिंग यार्ड का शिलान्यास किया। इस अवसर पर महापौर आशा लकड़ा, उप महापौर संजीव विजयवर्गीय सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के राज्य के प्रमुख सचिव श्रम आर के तिवारी और विशेष श्रम सचिव श्रम परशुराम प्रसाद को अदालत की आपराधिक अवमानना के दोष में 1 महीने की कैद की सजा सुनाई गई। इस संबंध में लखनऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम ने लखनऊ के एसएसपी को दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार कर 2 दिसंबर से पहले अदालत में पेश करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट के निर्देश पर मामले की अंतिम सुनवाई के बाद इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन इन अधिकारियों ने अंतिम सुनवाई के एक हफ्ते बाद मामले को कानपुर बेंच में स्थानांतरित कर दिया, जबकि मामला स्थानांतरित करने का अधिकार सिर्फ श्रम आयुक्त को है। कानपुर जिला कारागार में कैदियों के लिए शांति संदेश का एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पंडित देवकी नंदन ठाकुर ने कैदियों को प्रवचन के जरिए बेहतर जीवन का पाठ पढ़ाया। साथ ही पंडित देवकी नंदन ठाकुर ने कैदियों को अपराध की दुनिया छोड़कर आध्यात्म से जुड़ने की अपील की। मेरठ पुलिस ने थाना ब्रह्मपुरी इलाके के फूल मंडी स्थित बैंक कॉलोनी के 2 मकानों में छापेमारी कर सट्टा चलाने वाले सटोरियों का खुलासा किया। मौके से पुलिस ने 60 सटोरियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। साथ ही 18 बाइक और स्कूटी, 1 दर्जन मोबाइल फोन और 1 लाख से ज्यादा की रकम भी बरामद की। एक और पूरा देश चीख चीख कर बेटी बचाने के नारे लगा रहा है, तो वहीं राधा कृष्ण की पावन भूमि वृंदावन में एक अभागी मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को सड़क पर लावारिस छोड़कर एक बार फिर मां के आंचल को कलंकित किया है। कानपुर के बिलौर थाना क्षेत्र शांति नगर गांव में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां और अपने सगे भाई की पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। बताया जाता है कि 2 लाख रुपए में हिस्सा न मिलने पर बेटे ने अपनी मां और छोटे भाई की पत्नी को गंडासे से काटकर हत्या कर दी। बिग बॉस के घर में आम आदमी के तौर पर रह रहे स्वामी ओम ने अपनी मजेदार हरकतों से सलमान खान का काफी मनोरंजन किया, लेकिन इस सप्ताह उनकी बातों से न केवल घरवाले बल्कि शो के होस्ट सलमान खान भी परेशान हो गए। बॉलीवुड सुपरस्टार और शो के होस्ट सलमान खान को इतना गुस्सा है कि वो प्रतिभागियों से बात करते करते अचानक गुस्सा होकर मंच से चले गए। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की आने वाली फिल्म रईस का ट्रेलर के रिलीज की तारीख तय हो चुकी है। फिल्म का ट्रेलर 7 दिसंबर को लॉन्च होगा। साथ ही साथ 9 शहरों में ट्रेलर लॉन्च के दौरान शाहरुख खान अपने दर्शकों से बातचीत भी करेंगे। मशहूर गीतकार और कवि जावेद अख्तर इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनके बेटे फरहान अख्तर की फिल्म रॉक ऑन 2 के खराब प्रदर्शन के लिए नोटबंदी जिम्मेदार है। गौरतलब है कि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद का ऐलान किया था और 11 नवंबर को यह फिल्म रिलीज हुई। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और आलिया भट्ट की फिल्म डियर जिंदगी ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत करते हुए शुक्रवार को 9.25 करोड़ रुपए की कमाई की है। बॉलीवुड में एस्टेब्लिश हो चुकी सनी लियोनी अपने चाहने वालों के लिए खास तोहफा लेकर आई हैं। अभिनेत्री जल्द ही अपना ऐप लॉन्च कर रही हैं। सनी लियोनी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि मुझे बताते हुए उत्साह हो रहा है कि मैं 6 दिनों के भीतर अपना ऐप लॉन्च करने जा रही हूं। भारत और इंग्लैंड के बीच मोहाली में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में पहले दिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। इसके चलते इंग्लैंड ने 90 ओवर में 8 विकेट खोकर 268 रन बनाए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप T20 प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेशी क्रिकेट टीम पर धमाकेदार जीत दर्ज कराई है। शनिवार को भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने तो बेहतर खेल का प्रदर्शन किया ही, साथ ही साथ गेंदबाजों ने भी कमाल दिखाया। रियो ओलंपिक में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने वाली पीवी सिंधु योनेक्स सनराइज हांगकांग ओपन के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने स्थानीय खिलाड़ी चेयुंग नगान यू को 21-14, 21-16 से मात देते हुए फाइनल का टिकट कटाया। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज के अंतिम और एकमात्र डे नाइट टेस्ट के तीसरे दिन अंतिम सेशन में साउथ अफ्रीका के कप्तान फाफ डू प्लेस सहित 4 विकेट चटकाकर मैच में अपने पलड़ा भारी रखा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी तेज गेंदबाजों को नियमों से बांधकर क्रिकेट को खत्म कर देगा।